हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में मैं फिर से सॉल्व करने वाला हूं अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये सेकंड पार्ट है इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें लगभग मैंने 30 टू 40 क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, इस अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 60 के आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो पीडीएफ है मैंने बताया था उसमें 300 के अराउंड क्वेश्चन है, जिसमें से मैं पहले आपके 60 तक जो भी क्वेश्चन उसमें अच्छे लेवल के लगे वो मैंने कर दिया है। और आगे अब मैं देखो, अब जो मैंने पार्ट 1 में कवर कर रखा है ना, जिस टाइप के क्वेश्चन पार्ट 1 में मैंने जिस टाइप के क्वेश्चन कवर कर रखा है, वो टाइप यानी कि उस टाइप के क्वेश्चन अब मैं अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में कवर नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, पार्ट 2 में वो सेम टाइप मैं कवर नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए पार्ट 1 को आप जरूर से देख लीजिएगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। आई बटन में मिलता है, वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं बेसिकली अभी मैं जो सॉल्व करने वाले हूँ वो पर्टिकुलर सीजीएल का एग्जाम होता है, जो उसके क्वेश्चन है, ना कि सीपीओ सीएचएसएल या फिर अलग अलग पेपर्स। ओनली एंड ओनली सीजीएल के टायर फर्स्ट एंड टायर टू के क्वेश्चन है, जिसमें 2018, 19, 20, 21 और 22 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सीजीएल में, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर शामिल कर लिया है। 18 से 22 तक के सारे क्वेश्चन हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, एनके मैथ्स और फिर नंदू कुमार। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, अगर डायरेक्ट मुझसे पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे भेजिए उसको। ठीक है, मैं जब भी मुझे मौका मिलेगा या टाइम मिलेगा, मैं अपने इंस्टा आईडी एनके मैथ्स नंदू कुमार पे मैं जरूर चेक करता हूँ। अगर आप वहां पर कोई क्वेश्चन सेंड करते हैं तो मैं उसका सोल्यूशन जरूर आपको भेजता हूँ विद इन 24 आवर। ठीक है, 24 आवर के अंदर मैं जरूर भेज देता हूँ, कोशिश करता हूँ उससे पहले ही हो जाए। ठीक है, 2-3 घंटे में ही अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं जरूर से आपको क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से, और आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो जरूर से वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगे। ठीक है, लेट मी स्टार्ट द वीडियो। चलिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है अपने पास आज का, वो क्वेश्चन नंबर 62 है। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है x टू द पावर 8 माइनस 433 x टू द पावर 4 प्लस 16 इक्वल टू 0, x बड़ा है 0 से, तो ये वैल्यू बतानी है। देखो, सबसे पहले अपॉन में भी x चाहिए, यहाँ भी x चाहिए, तो इसके लिए आपको इस फॉर्मेट में आना होगा। ये जो लिखा हुआ है आपको x टू द पावर 8 माइनस 433 एक्स टू द पावर 4 और प्लस का 16 इक्वल टू 0, तो आपको क्या करना है, सबको एक्स टू द पावर 4 से डिवाइड कर देना है। तो ये बनेगा एक्स टू द पावर 4, ये जो है ये बनेगा प्लस 16 बाई एक्स टू द पावर 4। इसका ये पावर कैंसिल हो जाएगा और दूसरी साइड ये 433 बन के चला जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये किसका होल स्क्वायर है, तो आप बोलोगे दोस्तों कि ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, और प्लस ये 4 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a और b आप लिखोगे तो बस 4 ही बचेगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इतनी समझ आप में होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी साइड आपका 433 ही है। अब अगर मैं पूछूं कि एक्स्ट्रा हमने क्या लिखा है, तो आप बोलोगे कि ये जो टर्म है वो एज इट इज यहाँ पर है, बस एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर 4 टू जा 8 लिखा है, प्लस में 8 इधर लिखा है तो प्लस में 8 इधर भी लिख दो। ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अगर मैं इधर से स्क्वायर हटाता हूं तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, 8 3 11, यानी ये 441 आ गया, जो कि 21 बन गया। राइट, फिर से हम वही करेंगे। अब इसको फिर से होल स्क्वायर पर तोड़ो। ये किसका स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर, ये 2 बाई एक्स का स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 ए की जगह पर ये और बी की जगह पर अगर ये टर्म लिखोगे तो एक्स एक्स कटेगा और बचेगा बस 2। और अब देखो, लेफ्ट साइड में हम 4 एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो राइट साइड भी 4 ऐड करोगे, 21 और प्लस 4। तो यहां से x प्लस 1 बाई एक्स, सॉरी 2 बाई एक्स, इसका होल स्क्वायर ये बन रहा है, और इधर बन रहा है 25, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 5। और मैं ये मान के चलता हूं कि आप ये सवाल जरूर समझ पा रहे हैं, और किसी भाई या बहन को नहीं समझ आ रहा हो या दोस्त को, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भेजिए, कहीं भी आप भेज सकते हैं, इसको वापस मैं समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लगभग सेम टाइप का है। ठीक है, बस लिखने का तरीका यहाँ पर इनका अलग है। क्वेश्चन नंबर 64। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 4x टू द पावर 4 इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 1 एंड x इज ग्रेटर देन 1 बाई रूट 2 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यू पुटिंग चेक कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे आप देखोगे कि अगर मैं x को 1 मानता हूँ, इफ आई टेक x इक्वल टू 1, तो आप देखोगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इधर भी 4 बन जाएगा और ये 5 माइनस 1 ये भी 4 दे देगा। तो x की जगह पर आप 1 पुट करोगे तो हमें ये जो वैल्यू बताना है 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस 1,
तो ये 2 आ जाएगा, -1 यानी कि ये 0, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि अब हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अगर मान लो कोई वैल्यू ऐसी नहीं मिलती तो आपके पास जो इक्वेशन था वो था 4x⁴ और इक्वल टू 5x² - 1, और हमें निकालना क्या था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमें निकालना था 2x² - x और -1। अगर मैं x कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो ये कैसा दिखेगा, अगर मैं x कॉमन लेता हूँ या सबको x से अगर मैं डिवाइड ही कर दूं, तो 2x -1/x और -1, ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप चाहे तो इस फॉर्मेट में आंसर निकालो या इस फॉर्मेट में, बात बराबर है, ठीक है। ऐसा ही दिखेगा सबको, अगर मैं x से डिवाइड करूं तो x बाहर कॉमन भी तो रहेगा ना, लेकिन दिक्कत ये है। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे आगे, इसको हटाओ, जो पूछ रहा है वही निकालेंगे, यही चीज निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो ये दिया है, तो सबसे पहले मैं x² से सबको डिवाइड करूंगा, तो ये बच जाएगा 4x² एंड दिस इज 5 -1/x²। अब 1/x² को मैं इधर लेके आऊं तो ये 4x² और प्लस 1/x² बनेगा इक्वल टू 5। ये देखो फिर से होल स्क्वायर, ये किसका बन रहा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये 2x का स्क्वायर है प्लस 1/x का स्क्वायर, ये a² प्लस b² प्लस 2ab। तो 2ab में से बस 2 ही आ पाएगा, क्योंकि x² से x² तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और राइट साइड में देखो, अब लेफ्ट में 4 ऐड हो रहा है, तो राइट साइड में 4 ऐड करो, वो 9 बन जाएगा। और ये बन गया 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और राइट साइड में 3 आ जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर हटाओगे तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, ठीक है। ये बन गया अपने पास। अब देखो यहां से अगर हम निकालेंगे तो वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, देखो ये 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर मैं सबको x से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2x² आ गया, और प्लस का 1 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 3x, यानी कि 2x² और माइनस का 3x और प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, और ये हमें निकालना नहीं था बेसिकली। अच्छा देखो, अब हम ये काम कर सकते हैं कि देखो ऐसा नहीं तो फिर इस यहाँ से यहाँ तक ये भूल जाओ, ये हमने जो लिखा है इसको भूल जाओ। हालांकि ये अगर 3 यहाँ पे पूछता तो हम ऐसे कर लेते। देखो जैसे हमने प्लस ये किया है प्लस 2ab, अगर हम माइनस करते तो राइट साइड में 4 माइनस होता और ये 1 बचता। ये बात तो समझ रहे हो ना, यहाँ पर 5 है। अगर मैं 2ab यानी कि 4 को माइनस करता दोनों साइड, तो राइट साइड में 5 - 4 1 आ जाता। और फिर से यहाँ से अब लिखते कि ये 2x प्लस 1/x की वैल्यू 1 आ जाती, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। अब सबको x से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाता 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू x, और इसको भी इधर लेके आते तो 2x², सॉरी अभी प्लस नहीं होता माइनस होता। माइनस क्यों, क्योंकि हमने माइनस का 2ab लिया है। तो ये माइनस का 1/x इक्वल टू 1 होता, और सबको x² से मल्टीप्लाई करते तो 2x² - 1 माइनस का x रख लो और 1 इक्वल टू 0, तो ऐसे 0 आ सकता है ऑप्शन ए, ठीक है। वैल्यू पुटिंग मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते। चलिए अगला सवाल देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको बोला है x⁴ प्लस y⁴ और प्लस x² y², ये है 21 दे रखा है, और ये है x² प्लस y² माइनस xy, ये 7 दे रखा है आपको, और आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीपीओ में तो बहुत सारे, सीजीएल में भी पूछे गए हैं, आगे आपको और क्वेश्चन इस पर मिल जाएंगे। तो एक दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है। बस इसमें इकलौता फॉर्मूला आपको याद रखना है ये, कि अगर x⁴ और प्लस y⁴ और प्लस x² y² पूछे, तो ये होता है x² प्लस y² और प्लस का xy, और फिर इंटू x² प्लस y² और माइनस का xy, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो इसमें से अगर मान लो आपसे अगर ये वैल्यू पूछ रहा है तो इसको उधर ले जाकर डिवाइड कर दो, अगर ये माइनस वाला पूछ रहा है तो प्लस वाले से डिवाइड कर दो, ठीक है, और बहुत इजी रहता है। अब जैसे मान लो इसमें आपको ये चीज दे रखा है, ये वाला कि x² प्लस y² माइनस xy, माइनस वाला दे रखा है कि 7 है। तो अगर प्लस वाला पूछ रहा है आपको तो क्या करोगे कि प्लस वाला अगर हमें लिखना हो तो 7 से डायरेक्ट इस 21 को डिवाइड कर दो, इतना बटा 7 कर दो, तो ये 7 या 21 3 आ जाएगा। फिर देखो दोनों को अगर ऐड करके और हाफ करते हो तो हमेशा याद रखना, ऐड करके हाफ करने से एक्स वाई तो प्लस माइनस कट जाएगा, और आप ऐड करके हाफ करने से आपको x² y² की वैल्यू मिलती है। और अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यानी कि माइनस करके हाफ करते हो तो आपको xy की वैल्यू मिलती है। तो अगर ऐड करके हाफ करोगे तो 7 और 3 10 का आधा 5 आ जाएगा, माइनस करके हाफ करोगे तो 7 में से 3 गया 4 का आधा 2 आ गया। और आपसे ये वैल्यू जो पूछ रहा है, अगर इसको मान लो मैं ऐसे लिखूं कि एलसीएम ले लूं नीचे, तो एक्स वाई और ऊपर आ जाएगा x² और प्लस y², तो x² प्लस y² अपने पास 5 है, और एक्स वाई कितना है अपने पास 2 है। प्लस माइनस का लेकिन खेल हो गया ना, जब हम दोनों को माइनस करके अगर हाफ करें तो हमें इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, ये बात आपसे समझ रहे हैं।
प्लस करके हाफ करने से 5 तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जब माइनस करेंगे तो चूंकि हमें एक्स वाई की वैल्यू बतानी है तो वो निगेटिव का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा। इसमें से इसको माइनस कर लो या इसमें से इसको भी माइनस कर रहे हो तो भी माइनस में ही 2 आ रहा है, तो ये माइनस का 5/2 देगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। फॉर्मूला ये जरूर याद रखना, आगे अभी काम करने वाला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो है वो देखो, पहले इस फॉर्मेट को समझो, ये फॉर्मेट क्लियर नहीं है जो आपसे पूछ रहा है। सबको हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, या x से डिवाइड ही कर दो। अगर इसको भी x से डिवाइड कर दो, इसको भी x से, इसको भी x से और इसको भी x से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये x से क्यूब कटेगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² रह जाएगा, और ये रह जाएगा x से स्क्वायर कट जाएगा तो x प्लस 1/x। ये वैल्यू बतानी है, यानी कि ओवरऑल खेल है x प्लस 1/x का, जो हमें निकालना पड़ेगा पहले। अब ये कैसा निकलेगा ये बात समझिए। इसको निकालने के लिए जो इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, x² माइनस का 5√2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। सबको मैं x से डिवाइड कर दूं तो ये x और प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगा 5√2, और यहां से अगर मैं x² प्लस 1/x² लिखूं तो आपको पता होगा इसका स्क्वायर करके 2 माइनस करना है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 × 25 दूना 50 और 2 माइनस करोगे 48 आ जाएगा। तो ये वैल्यू लिख लो, ये 48 हो गया, और अपॉन में इसकी वैल्यू तो हमारे पास 5√2 है। तो अगर आप चाहो तो रेशनलाइज कर लो, तो ये 48 और √2 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 5 और इंटू 2, 2 से 1 कट जाएगा, 24 दूना 48, तो 24√2/5, 24√2/5 जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है अपने पास। x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और साथ में एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है, और ये पूछ रहा है। मैंने आपको ये छोटा सा फॉर्मूला एक बताया था कि x³ प्लस y³ और प्लस z³ माइनस का 3xy और z, इसकी वैल्यू किसके बराबर होता है आपका, तो आप बोलोगे x प्लस वाई प्लस जेड और इंटू का x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और माइनस का 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस का जेड एक्स। ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि जब भी ये वाली वैल्यू दे रखी हो आपको, इस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, ये वैल्यू अगर गिवन हो आपके पास तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो सीधे सीधे। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें से, देखो x³ प्लस y³ प्लस z³ पूछ ही रहा है तो इसके बदले में k लिख लेता हूँ, -3, और एक्स वाई जेड की जगह पर वैल्यू आपको रखना है -4, ठीक है, तो ये प्लस बन जाएगा। फिर x प्लस वाई प्लस जेड 1 ही है, और x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये 1 ही आ जाएगा, और -3 और इंटू इसकी वैल्यू तो आपको 4 दे रखा है माइनस का, तो ये प्लस का 4 बन गया। तो k की वैल्यू आ गया 4 × 12 और 1 13 में से 12 जाएगा, तो बस एक ही बचेगा, यानी कि ऑप्शन सी आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, AQ माइनस BQ की वैल्यू गिवन है, A माइनस B की वैल्यू गिवन है, और आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है। देखो जो पूछ रहा है पहले उसकी चर्चा मैं करता हूँ। ये है A और प्लस B का होल स्क्वायर और माइनस का AB। अगर इसको ब्रेक करोगे तो ये A² प्लस B² और प्लस 2AB माइनस AB आ जाएगा, यानी कि प्लस का AB बच जाएगा। बस ये वैल्यू हमें निकालना है, 2AB में से AB माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू अगर निकालना है तो A³ और माइनस B³ का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, A³ माइनस B³ क्या होता है, आप बोलोगे A माइनस बी, और इंटू का होता है A² प्लस B² प्लस AB, जो हमें बताना था। और अब अगर मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर दूं तो आप ये बोलोगे कि देखो, इनको भूल जाओ, A³ माइनस B³ तो है आपके पास 2349, A माइनस बी आपको दिया हुआ है 9, और ये वैल्यू बताने ही है कि A² प्लस B² और प्लस AB क्या है, 9 से बस इसको काट दो, तो ये देखो 9 दूना 18, ठीक है, और 5 बचेगा आपके पास और 4, तो 9 छक्के 54 और 9 एक बार में, इसकी वैल्यू आ गई A² प्लस B² और प्लस AB जो आपसे पूछ रहा था, तो 261, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, A प्लस बी प्लस सी 0 है तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो अगर ऑप्शन सारे ही न्यूमेरिकल वैल्यू हैं तो आप इनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू एज्यूम ही कर लो। जैसे मान लो मैं A को मान लेता हूँ यहाँ पर कि 1 है, B को भी 1 मान लेता हूं, तो C को -2 मानना पड़ेगा तभी 0 आएगा, और ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूं। देखो B प्लस सी कितना होगा, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और बाई BC यानी कि -2। देखो ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, ठीक है, क्या पुट कर रहा हूं, A के जगह पर और B के जगह पर 1 और C के जगह पर -2। दूसरा वाला वैल्यू भी यही आएगा, -1/2, ठीक है, और तीसरा क्या आ जाएगा, प्लस A प्लस B यानी 2 का स्क्वायर 4 और बटा 1, तो इसकी वैल्यू तो -1 आ जाएगी, और प्लस 4 यानी कि ये वैल्यू 3 आएगा, तो 3 आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, या मान लो ऐसे ऑप्शन नहीं दिखते हैं,
तो हम ये कह सकते हैं कि देखो जब भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो तो ये बात हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है ये 3ab के बराबर होता है। यही चीज हम यूज कर लेंगे। आपको ये भी बात पता है कि अगर ऐसा लिखा है और देखो ये लिखा है b प्लस सी का स्क्वायर, तो b प्लस सी के जगह पर आप माइनस ए यहाँ से लिख सकते हो। b प्लस सी कितना हो जाएगा दोस्त, माइनस ए हो जाएगा। तो b प्लस सी के बदले में अगर मैं माइनस ए लिखूं तो माइनस ए स्क्वायर ही रह जाएगा और बाई बी सी। वैसे ही c प्लस ए की जगह पर माइनस बी आ जाएगा तो ये बी स्क्वायर बाई सी ए आ जाएगा। और वैसे ही अगला आ जाएगा सी स्क्वायर बाई ए बी। ठीक है, अब एलसीएम ले लो यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपके पास ए बी एंड सी, और ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसके बाद आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्चुअली में ये ए क्यूब बनेगा, सॉरी फॉर दैट, दिस वन इज ए क्यूब एंड बी क्यूब एंड दिस वन इज सी क्यूब। ठीक है, अब यहां से अगर ये वैल्यू बन रहा है तो आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अगर आप 3abc लिखते हैं देन abc से abc कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 आपका बचेगा, एंड 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 76। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसी वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है एंड आई थिंक यू और ऑल आर एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नहीं, मैंने सॉल्व कर दिया ना भाई, बता दिया मैंने ये क्वेश्चन इस टाइप का। चलो देखो, फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये फॉर्मेट देख के आपको याद आया होगा कि ये 2a का होल स्क्वायर है और ये 3/a का होल स्क्वायर है। ठीक है, चलो देखो, ये जो 1 है अगर मैं इस 1 को इस साइड लेके आ जाऊं तो ये 12 बन जाएगा। ये बनेगा 2a और प्लस 3/a इज इक्वल टू 12। अब बस दोनों साइड स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर 9, और ये a स्क्वायर और प्लस 2ab। तो आप लिखोगे 2a की जगह पर लिखोगे ये 2a, तो ये ए कट जाएगा, बस 3 दूना 6 ही बचेगा, और राइट साइड में 12 का स्क्वायर 144। अब ये आ गया 4a स्क्वायर और प्लस 9/a स्क्वायर, और ये 6 दूना 12 इधर ले जाके माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 132। बस इतना सा ही काम था, ऑप्शन सी। चलिए, ये टाइप जो है, ऐसा टाइप आप बहुत बार नहीं आया है, लेकिन जब ये आया, ये कब का है आप देख सकते हैं, 2021 में आया है, यानी कि सीजीएल 2020 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस टाइम लगभग हर एक शिफ्ट में ये आ गया था, कई सारे शिफ्ट में पूछा गया था, और फिर सीएचएसएल में भी आ गया, सीपीओ में भी ये आ चुका है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आगे नहीं पूछा जाएगा। देखो, आपसे ये कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब देखो, इसका एक्सपेंशन आप करोगे तो a माइनस बी का होल क्यूब लग जाएगा। फॉर्मूला, सॉरी, फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a, सॉरी माइनस होता है माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a और बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो तो देखो ए क्यूब बी क्यूब, हमें बस x का गुणांक चाहिए, तो x वाला आपको निकालना है जहां बस एक बार x आए। और एक बार x किस में आएगा, जिसमें a जो हो वो एक बार आया हो। देखो a यहाँ पर 3 बार है, इसमें आया ही नहीं, तो इसमें भी x नहीं आएगा, यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, इसमें बस आएगा एक बार x। तो यही टर्म बस मैं लिखता हूँ 3, a की जगह पर हम लिख देंगे 3x, और बी स्क्वायर की जगह पर आप 4 चौके 16 लिखोगे, तो 16 नमे 144x, तो x का कोफिशिएंट क्या आ गया, 144। देखो, इस पूरे को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें x का गुणांक चाहिए ना, x का कोफिशिएंट चाहिए, तो जहां x आएगा बस वही लिखते हैं। और x एक बार किस में आएगा, देखो ये x वाला पार्ट है, यानी कि ये a की वैल्यू है, तो a बस जहां एक बार आया हो, क्योंकि a क्यूब में तो x का क्यूब आ जाएगा, वो चाहिए नहीं। b क्यूब में x आएगा ही नहीं, यहाँ x स्क्वायर ही आ जाएगा, बस इसमें जहां एक बार a है वहां एक बार x आएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत जल्दी हो पाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, यहाँ पर आपको ये दिया है 2x स्क्वायर और प्लस ये, देखो क्यूब का फॉर्मेट पूछ रहा है, और आपको पता है कि ये किसका, इसका बेस क्या बनेगा, x और प्लस 5/2x, इसी का क्यूब है ये। तो पहले ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, कितना होगा, ये कैसे निकलेगा, यहाँ 5 दिख रहा है ना, तो 2x से सबको डिवाइड कर देते हैं कि 5 के नीचे 2x आ जाए। अगर इसमें 2x से सबको आप डिवाइड करोगे तो ये कितना बन जाएगा, आप बोलोगे कि ये x बनेगा, और प्लस 5/2x और इक्वल टू 7/2 आएगा। ठीक है, सबको हम 2x से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 7/2 आएगा डेफिनेटली। अब यहां से आप क्या करोगे, दोनों साइड क्यूब करोगे, तो क्यूब करोगे तो ये बनेगा x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब जो होगा वो 125, और ये 8x क्यूब, और प्लस 3ab, तो 3ab को मल्टीप्लाई करोगे तो बस 5/2 रह जाएगा, और इंटू a प्लस बी कितना हो जाएगा आपका 7/2 ही। ये कैसे पता चला, a प्लस बी का मतलब ये सम x प्लस 5/2x
दैट इज इक्वल टू 7/2। यस, दिस इज द सम। तो ये हो गया अपने पास, और a इंटू बी इसका प्रोडक्ट आप लोगे तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी गेट 5/2। राइट साइड में क्या हो जाएगा, 7/2 का क्यूब, तो क्योंकि हम दोनों साइड क्यूब कर रहे हैं, 7 का क्यूब हो गया 343 एंड 2 का क्यूब हो गया 8। अब इस वैल्यू को आप दूसरी साइड भेज दो तो आपको जो चाहिए वो बचेगा एक्स क्यूब प्लस 125 और बटा 8 x क्यूब। और ये इसको डायरेक्ट भी आप फॉर्मूले से यूज कर सकते थे ऐसा ना लिख के, लेकिन ये आपको ज्यादा समझ में आएगा इसलिए मैंने लिखा है बाई 8, और माइनस का हो जाएगा देखो 5 तिया 15 सत्ते 105 दूना 210 और बटा 8। मैंने 8 बनाने के लिए एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको माइनस कर दो तो 3 में से 0 माइनस करोगे 3, और ये 4 में से 1 गया 3, और 3 में से 2 गया 1/8। तो ये 8 से कट जाएगा देखो, 16 अट्ठे 128, 16 बार में कटेगा। 16 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, बस ऑप्शन बी। देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से वीडियो को लाइक करना दोस्त, और कमेंट करके जरूर जाना, ठीक है। आपके लिए अभी तक क्वेश्चन नहीं मिला है लेकिन मिलेगा, और पिछला जो वीडियो है इसका पार्ट 1, उसमें भी जो मैंने क्वेश्चन पूछा है अभी उसमें से बहुत कम लोगों ने आंसर किया है। बाकी लोग पता नहीं कौन से नशे करके रहते हैं भाई, कम से कम कमेंट तो किया करो उसका आंसर। आप वीडियो के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। देखो अब ये जो क्वेश्चन है, ऐसा मैंने अभी बताया ना, इसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला। देखो जब ये प्लस वाली वैल्यू आपको गिवन है तो माइनस वाली आप कैसे लिखोगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आपको 3 गिवन है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर पूछूं तो आप इस 3 से डायरेक्ट पावर 4 वाले को डिवाइड करोगे, यानी कि ये 7 आ जाएगा। और अगर आपसे एक्स वाई पूछा है तो मैंने पूछा था, बोला था एक्स वाई के लिए दोनों को आप माइनस करके और हाफ कर दो। तो यहां से अगर माइनस करके हाफ करोगे तो एक्स वाई की वैल्यू आएगा, ठीक है। इसमें से अगर इसको माइनस कर रहे हो तो ये -4/2 आएगा, यानी कि -2, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू -2 है, तो माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 2, क्योंकि इसमें माइनस एक्स वाई आपसे पूछा है, एक्स वाई नहीं पूछा है, ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा इस बात पर, क्योंकि ऑप्शन डी गलती से आप ना मार्क कर देना, आपसे माइनस एक्स वाई पूछा है। अगला क्वेश्चन जो है वो सेम फॉर्मेट का है, क्वेश्चन नंबर 92। जैसे आप देख पा रहे हैं ये पावर 4 वाला गिवन है, स्क्वायर वाला में माइनस दिया है, निगेटिव आपको दिया है कि ये वैल्यू जो है 21 के बराबर है। तो इसका जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा प्लस ए बी वाला, वो क्या होगा, 21 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो। तो 21 से एक बार कटेगा और आपके पास बचेगा 63। तो 21 एक और 31 तिया 63, ये आ गया, ठीक है, सही है। 21 से इसको डिवाइड करोगे 21 एक बार में और 21 तिया 63, ठीक है। अब आपसे जो पूछ रहा है इसमें क्या करेंगे, जो पूछ रहा है पहले उसको एक बार ब्रेक करते हैं। इसको अगर आप प्लस करते हो तो ये a प्लस बी बाई आ जाएगा ए बी, यही आएगा, a प्लस बी बाई ए बी आ रहा है। तो एक काम कर सकते हैं यहां से हम, देखो एक तो ए बी की वैल्यू अब आपको निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। या इसका स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, ये ज्यादा इजी होगा हमारे लिए, और फिर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से निकलेगा अगर आप निकालते हो तो, और ए बी तो निकल ही जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर निकालने की कोशिश करूं और फिर उसको बाद में मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा तो ये मुझे लगता है आसान पड़ेगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab और बाई ये ए बी का होल स्क्वायर बचेगा, और हमें ए बी आसानी से हमें पता चल जाएगा। देखो इनको अगर आप प्लस करके हाफ करते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, इनको प्लस करो और हाफ कर दो। तो अगर आप प्लस करके हाफ करोगे तो ये आ जाएगा देखो 34 का आधा 17, और अगर इसमें से इसको माइनस करके हाफ करते हो, इसमें से इसको माइनस करके हाफ करते हो, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी -4। देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो -8 आएगा और बटा 2 -4 आ गया। इसमें वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पर 17 और -2ab की जगह पर +2ab की जगह पर -8 हो जाएगा, और नीचे ए बी का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर 16। तो ये 17 में से 8 गया तो 9/16, लेकिन हमने देखो इसका स्क्वायर निकाला हुआ है ना, हमें बस ये वैल्यू चाहिए था। तो अगर वो वैल्यू चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यानी कि 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9/16। तो ये आपको प्लस माइनस 3/4 दे देगा, ठीक है। तो 3/4 बस निगेटिव में ही आंसर है, प्लस में है नहीं, तो यही लगा लेते हैं। अगर वो प्लस में भी होता तो आगे कुछ और सोचते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब प्लस 8 प्लस
27y³ माइनस 18xy। देखो सबसे पहले एक बात समझो, आपकी यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशन एक है, लेकिन नंबर ऑफ जो वेरिएबल है वो अपने पास दो दो है, एक्स और वाई दोनों है। तो अगर नंबर ऑफ इक्वेशन से नंबर ऑफ वेरिएबल एक्स्ट्रा होता है तो आप जो एक्स्ट्रा नंबर है वेरिएबल का उसको कुछ भी मान सकते हो। यानी कि मतलब कोई भी यहाँ पर रूल वैलिड नहीं होना चाहिए, या अगर कोई कंडीशन दिया है तो वो भी वैलिड नहीं होना चाहिए, और कोई कंडीशन यहाँ गिवन नहीं है तो मैं y को मान लेता हूँ कि 0 है। जैसे ही मैंने y को 0 माना तो देखो ये वैल्यू गायब हो गया और बच गया बस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर 2x और प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू आप -1/2 लिख सकते हो, ठीक है। इसमें से भी मैंने y को 0 मान लिया तो ये वैल्यू चला गया और ये भी चला गया, जहां जहां y है वो तो कैंसिल हो गया। अब बच गया 8x³ और प्लस 8 निकालना। अगर x के जगह पर मैं 1/2 पुट कर दूं तो ये 8 इंटू -1/8 और प्लस का 8 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आएगा 7। तो 7 यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, ठीक है। लाइक जरूर करके जाना है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखकर आपका दिमाग थोड़ा सा घूम गया होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे आ सकता है। देखो पहले तो सब में 5 कॉमन है, नीचे 2 कॉमन है, तो 5/2 सब में आना है। यानी कि 5/2 कॉमन है तो वो सारे ऑप्शन में भी है, तो इसका कोई रोल ही नहीं होता है क्योंकि ये तो खत्म हो गया, हर एक ऑप्शन में है। इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी क्वेश्चन पे सोचते हैं कि बाकी पे क्या हम काम कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से 5 और 2 को हटा दूं, अब देखो जो बाकी चीजें अपने पास बची है, ऊपर आप देखोगे कि ये a³, इसको मैं पूरे को a बोल रहा हूं, और ये b³ और ये c³। a³ प्लस b³ प्लस c³ मैंने बोला था कि ऐसा देखते ही आप ये पता करो कि कहीं a प्लस b प्लस c 0 तो नहीं है, क्योंकि ऐसे केस में आपको पता है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ जो होता है वो 3abc के बराबर हो जाता है। आप यहाँ देख रहे हो कि देखो a⁻⁶ प्लस में है और यहाँ माइनस में है, फिर सी भी प्लस माइनस है और बी भी प्लस माइनस है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी यहाँ 0 बन रहा है, तो हम इनको 3abc लिख सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखिए कि अगर हमें a³ प्लस b³ प्लस c³ को 3abc लिखना है तो 3 इसमें आएगा, नीचे वाला भी उसी खेल में है, देख लो नीचे वाला भी वैसे ही है। b यहाँ माइनस में है, यहाँ b प्लस में है, फिर c यहाँ माइनस में है तो यहाँ c प्लस में है, a यहाँ माइनस है तो a यहाँ प्लस है, यानी कि नीचे भी a प्लस बी प्लस सी 0 है। तो ऊपर का 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे का 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर बचेगा a⁻⁶ माइनस b⁻⁶, फिर b⁻⁶ और माइनस का c⁻⁶ और इंटू c⁻, ये c है 6 और माइनस a⁻⁶, और नीचे जो है आपका a³ माइनस b³ और फिर b³ माइनस c³ और फिर आ जाएगा c³ और माइनस का a³। अब एक और बात देखो, ये a² माइनस b² है, ये कितना है भाई a² माइनस b², इसको a³ का स्क्वायर माइनस b³ का स्क्वायर लिख सकते हो, यानी कि आ जाएगा a³ प्लस b³ और फिर a³ और माइनस b³। और ऐसे ही ये सारे ब्रेक होंगे। अगर ये सारे ऐसे ही ब्रेक होंगे तो आप देखो जो नीचे वाली वैल्यू लिखी है ये सारी निगेटिव वैल्यू है, तो सारे निगेटिव वाले से निगेटिव निगेटिव पट जाएंगे, जो ऑप्शन बचेगा उसमें जो पूरा ऑप्शन होगा वो बस पॉजिटिव पॉजिटिव बचेगा। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें सारे पॉजिटिव पॉजिटिव है, बाकी इसमें भी एक निगेटिव है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। आप पूरा चाहो तो सॉल्व भी कर लो, बस प्लस प्लस वाले बचेंगे आपके पास, a³ प्लस b³, फिर b³ प्लस c³, फिर c³ प्लस a³, जो कि ऑप्शन ए में है अपने पास, ठीक है। आप पूरा सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में आपको ये दे रखा है और आपसे ये पूछ रहा है, देखो ये बेसिकली ऐसे लिखने का मतलब यही है कि x³ माइनस 1/x³। अब ये देख के आपको पता चल गया होगा कि x माइनस 1/x पहले निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू अगर k होता है तो ये कितना होता है k³ और माइनस का 3k, ठीक है। तो पहले ये निकालो, ये कैसे निकलेगा, यहाँ से सबको x⁴ इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर डिवाइड करोगे तो ये x⁴ आएगा प्लस x⁴ इक्वल टू का आ गया 34। यहां से अगर आप चाहो तो x² प्लस 1/x² लिख सकते हो, कैसे, देखो दोनों साइड हम +2 करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो 6 आ जाएगा, ठीक है। दोनों साइड ये a² प्लस b² प्लस 2ab पे चला जाएगा। हालांकि मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं और इस वीडियो के पार्ट 1 में भी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है, आप देख सकते हैं। फिर से अब हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड हम -2 करेंगे तो x², और सॉरी अब स्क्वायर नहीं आएगा, पावर हाफ हो जाएगी, यहाँ से हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया। एक बार हमने +2 किया तो आप अभी भी आप +2 भी कर सकते हैं और -2 भी कर सकते हैं, लेकिन +2 करोगे तो ये x प्लस 1/x आ जाएगा, -2 तो करोगे तो ये x माइनस 1/x आएगा, और हमें माइनस की जरूरत है तो -2 करेंगे तो ये 4 आएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2। ये वैल्यू आ गया। अब ये हमें बताना था, अगर k की जगह पर आप 2 रखते हैं, 2 का क्यूब 8 और -8 दूना 16, सही लिखा है हमने, ये प्लस होगा बेसिकली, क्योंकि माइनस दिया रहता है तो हम प्लस लिखते हैं, ठीक है। तो ये 24 आएगा, 8 6 14, 24 कहीं नहीं है, 2 का क्यूब 8 और 2 3 6, सॉरी ये 16 नहीं आएगा, 6 आएगा, तो 8 और 2 14 होगा, 8 और 6 14 सॉरी,
ऑप्शन बी सही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 100 तक मैंने पूरा कर दिया है, ठीक है। क्योंकि टाइम काफ़ी कम मिल रहा है, फिर भी मैंने कोशिश किया कि आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो आना चाहिए, कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 100 तक मैंने कर दिया है, कल 60 तक किया था, आज 100 तक कर दिया। फिर नेक्स्ट डे मिलता हूँ अगली वीडियो में, ठीक है। आज की वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के पेपर्स नज़दीक हैं, ठीक है। तो आप बस मॉक्स लगाते रहिए और अपनी रिवीजन करते रहिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और फिलहाल अभी चूंकि पेपर काफ़ी करीब है, तो आप करंट अफेयर को आप पढ़ा कीजिए, उनको रिवाइज कीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत पहले से जो करंट अफेयर पढ़े जाते हैं जनरली या फिर जनरल नॉलेज में, वो आदमी भूलता रहता है। तो अभी एग्जाम काफ़ी करीब है, तो वोकैब और करंट अफेयर को आप पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट जरूर करके जाना। आज की वीडियो में मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है जरूर देखिए, और उसमें जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका रिप्लाई जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।